हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी टेट के बारे में। सी टेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका मतलब हुआ कि पहले क्या होता था कि सन 2010 या 11 के पहले जो टीचर की 1 to 8 मतलब क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ाने के लिए जो टीचर की अपॉइंटमेंट होती थी वो डायरेक्टली मेरिट के बेसिस पे होती थी। ये 10-12 ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह जो भी आपने किया है, बीएड या बीपीएड या बीटीसी, इन सब की मेरिट के आधार पर टीचरों की अपॉइंटमेंट होती थी। बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने एक क्लॉज लाया कि ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसे टीचर्स जो बनते हैं उसमें उतनी एलिजिबिलिटी नहीं रहती, उतनी पारदर्शिता नहीं रहती। तो क्या हुआ कि 2011 में एक क्लास आया जिसमें ये कहा गया कि टीचर बनने के लिए क्लास 1 to क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा, जिसे उन्होंने नाम दिया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये जो टेस्ट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलग से कराया जाता है, और एक जो अलग से कराया जाता है सी टेट, जिसका नाम मतलब मैं पहले बताया सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। अब टेट के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप यदि नहीं देखें तो उसकी वीडियो देखें, तो उसमें टेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब सी टेट क्या होता है, जैसे कि आप टेट निकालते हैं तो आप अपने उस राज्य में एज ए टीचर पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, जिस राज्य के लिए आपने टेट निकाला होता है। ऐसे ही मान लीजिए आपने यूपी का टेट निकाला है, यूपी टेट, तो आप यूपी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यदि आपने यूपी टेट क्लियर किया है। उसी प्रकार यदि आप सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सी टेट को क्लियर करते हैं तो आप सेंट्रल किसी भी पूरे सेंट्रल तौर पे आप कहीं भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया। यदि आपने सी टेट क्लियर किया है तो आप 1 to 8 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सेंट्रली आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है। यदि आपने सी टेट के थ्रू एज ए गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हुए हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाती है, और जो भी आपको बोनस और आपको पे स्केल्स, आपको अलाउंसेस और जो एचआरए वगैरह मिलता है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे मिलता है। और यदि आपने एज ए स्टेट गवर्नमेंट का जो टीईटी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया हुआ होता है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करना होता है, और आपको जो जो अलाउंसेस, जो आपको पे स्केल, जो एचआरए वगैरह मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार मिलता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सी टेट और टेट में। सी टेट आप निकालते हैं तो आपको सेंट्रल तौर पे आप एलिजिबल हो जाते हैं कहीं भी पढ़ाने के लिए, क्लास 1 to क्लास 8 आप कहीं भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद भी आपकी मेरिट डिसाइड होती है, आपने सी टेट में कितने मार्क्स पाए हैं और कितनी वैकेंसी खाली है और कहाँ तक कट ऑफ क्राइटेरिया जा रहा है सी टेट का, उस हिसाब से आप अपॉइंट होते हैं पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को। तो ये पूरा रहा सिनेरियो सी टेट का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। सी टेट देने के लिए आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपको पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कुछ भी हो, इसके साथ साथ आप बैचलर इन एजुकेशन यानी कि बीएड या बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन यानी बीपीएड किए होने चाहिए, तभी आप सी टेट दे सकते हैं, सी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा रहा सी टेट का क्राइटेरिया। शायद आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अभी तक यदि आपका कोई कन्फ्यूजन रह गया है, कोई दूर नहीं हुआ कन्फ्यूजन, तो मुझे कमेंट करने में मत हिचकिचाइए। आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जल्द से जल्दी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गवर्नमेंट जॉब्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो और गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो 1 से 2 वीडियो रोज़ लेके आता रहता हूँ, और आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपकी जो वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे एक दाहिने साइड नीचे एक सब्सक्राइब की बटन होगी, जहाँ पे सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपने ईमेल में लॉगिन नहीं किए हैं तो अपने ईमेल में लॉगिन हो जाइएगा और फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। उसको प्रेस करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाया करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं खींचना चाहता। तो अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।